बेशकीमती इमारती लकड़ी सागौन की तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों वन परिक्षेत्र कटंगी और वन परिक्षेत्र कुरई की टीमों ने अलग अलग स्थानों में दबिश देकर बेशकीमती इमारती लकड़ी सागौन की तस्करी करने वाले तस्करों को पकड़ा। कटंगी की टीम ने बकायदा आरोपी को पकड़कर व्यवहार न्यायालय के समक्ष पेश किया, लेकिन बताया जा रहा है कि कुरई वन परिक्षेत्र की टीम ने जिस आरोपी और वाहन को पकड़ा था उसे छोड़ दिया गया। तारीख थी 25 दिसंबर 2025। वन विभाग कटंगी और वन विभाग कुरई की टीम ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग स्थानों में दबिश देकर बेशकीमती इमारती लकड़ी सागौन के लट्ठे बरामद किए। कटंगी वन विभाग ने बकायदा एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपी को व्यवहार न्यायालय के समक्ष पेश किया और जब्त वाहन को राजसात करने की कार्रवाई की भी दरख्वास्त लगाई। लेकिन सूत्रों की माने तो कुरई वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और वाहन को भी छोड़ दिया। कटंगी वन विभाग के द्वारा पकड़े गए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि सागौन की लकड़ी को महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे, लेकिन आरोपी ने सागौन की कटाई कहाँ की और इसकी जानकारी न तो विभाग को दी और न ही आरोपी ने कबूल किया। जब हमने सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में पड़ताल की तो पता चला कि कुरई के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र से सटे धोबी टोला और तिरोड़ी तहसील के दुल्हापुर से सटे एरिया में अवैध तरीके से सागौन की पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। यहाँ पर करीब 100 से अधिक सागौन के पेड़ काटे गए हैं, जिनके ठूंठ यहाँ आज भी दिखाई दे रहे हैं। धोबी टोला बीट के वनपाल ने दावा किया है कि जिस स्थान से पेड़ों की कटाई हुई है वह उनका एरिया नहीं है। वहीं जब हल्का पटवारी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने भी राजस्व एरिया नहीं होने की बात कही है। लकड़ी तस्कर जंगल में ही पेड़ों का कत्लेआम कर रहे हैं और वन विभाग से लेकर राजस्व के लोग अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। धोबी टोला और दुल्हापुर गांव के बीच के एरिया में सागौन के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। यहाँ पर करीब 100 से अधिक पेड़ काटे गए हैं। वन विभाग कुरई का यह कहना है कि जिस एरिया में कटाई की गई है वह क्षेत्र उनके हिस्से में नहीं आता, जबकि राजस्व के हल्का पटवारी का यह कहना है कि वह ठीक तरीके से यह नहीं बता सकते कि जिस स्थान पर सागौन के पेड़ों की कटाई की गई है वह राजस्व का ही एरिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तस्कर सिर्फ जंगलों में सागौन के पेड़ों की कटाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहीं बैठकर सिल्ली भी तैयार करते हैं। फिर इन सिल्लियों को वाहनों में लादकर जंगल के भीतर से बाहर निकालकर महाराष्ट्र तक पहुंचा रहे हैं। जिस स्थान से पेड़ों की कटाई हो रही है वहां से महाराष्ट्र राज्य की सीमा करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। इस बीच रास्ते में कहीं भी किसी भी विभाग के द्वारा सागौन की लकड़ी से भरे वाहनों को ना रोका जाना समझ से परे है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना बनती है कि तस्कर वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग से साठगांठ करने के बाद ही तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। वन विभाग पेड़ों की कटाई पर चुप्पी साधे है। वन विभाग कुरई के वन अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है, चूंकि अंतिम छोर पर बसे धोबी टोला गांव में वरिष्ठ अधिकारियों का कम ही आना जाना होता है, जिसका फायदा स्थानीय कर्मचारी उठाकर पूरे जंगल को बर्बाद कर रहे हैं।